एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल, ठीक है। इसमें जो सवाल दिया हुआ है, आफताब अपनी पुत्री को बोलता है, आफताब अपनी पुत्री को बोल रहा है कि आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। आफताब क्या कह रहा है अपनी पुत्री को कि आज से 7 साल पहले, मतलब अगर हमको आफताब का अभी का उम्र पता चल जाए तो उसके 7 वर्ष पहले का उम्र हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी का मतलब वर्तमान उम्र पहले लिखेंगे। देखिए, जब भी आपको उम्र वाला सवाल आ जाए, ठीक है, उम्र वाला सवाल आ जाए तो आपका पहला काम क्या रहेगा, उसके वर्तमान उम्र को x तथा y मान लेना। पहला काम आपका है माना आफताब की वर्तमान आयु x, ठीक है। माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, x है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है, ठीक है ना। आपका पहला काम क्या है कि जैसे उम्र वाला सवाल आता है, उम्र वाला सवाल होता है तो आप उसमें सबसे पहला काम, जो भी 2 लोग होगा ना उस सवाल में, जो भी 2 लोग होगा उसकी उम्र को मान लेंगे। माना आफताब की वर्तमान उम्र x तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, y, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब फिर सवाल पढ़ेंगे कि क्या लिखा है 7 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 7 साल पहले, 7 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी। तो लिखिए 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले आफताब की उम्र, आफताब की आयु कितनी होगी। देखिए, अगर किसी का अभी x है 7 साल पहले, जितना साल पहले बोल रहा है ना उतना घटा दीजिए उसमें से, उसकी वर्तमान आयु में से जितना साल पहले बोल रहा है उतना घटा दीजिए। 7 साल पहले बोल रहा है तो x में से 7 घटा दिए, वर्तमान में से जितना साल पहले बोलेगा ना उतना साल क्या करेंगे, घटा देंगे, उतना साल घटा दिए। ये हो गया आफताब की आयु कितनी हो गई, x - 7। उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु बराबर कितना हो जाएगा, y। देखिए वर्तमान y है और 7 साल पहले 7 घटा दीजिए, y - 7, ठीक है। आफताब की वर्तमान उम्र आपको x दे रखा था तो 7 साल पूर्व आप कितना निकालिए, x - 7। उसकी पुत्री की y - 7, 7 साल पहले की उम्र हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अब आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा कि अब सवाल में क्या कह रहा है। पहला काम तो वर्तमान उम्र मान लेना, दूसरा काम जितना साल पहले बोला है उतने का उम्र निकाल देना, ठीक है। फिर आपका काम है कि सवाल में क्या कह रहा है ये पढ़ना, कि सवाल में क्या कह रहा है। देखिए, बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं मतलब कौन, आफताब ही तो बोल रहा है, मैं मतलब आफताब बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व उसकी ये उम्र हो गई। बोला 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, कितनी गुनी, 7 गुनी, तो 7 से गुना कर देने, किसको, आफताब की पुत्री की उम्र को। बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे तुम्हारी उस समय की आयु का 7 गुना था, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है ना। चलिए अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 गुना y कितना हो जाएगा, 7y माइनस 7 गुना 7 कितना हो जाएगा, 49, 7 7 जा 49, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। यहाँ से आपको क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। सवाल में हमको बोला गया कि इसको जो है ना आप बीजगणितीय रूप में लिखिए। बोला ये जो सिचुएशन आपको दिया हुआ है, ये जो स्थिति है, इसको आप क्या करिए, ग्राफीय विधि में भी लिखना है और बीजगणितीय विधि में भी लिखना है। तो बीजगणितीय के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए x - 7 लिख दिए। ये जो 49 प्लस का है ना वो इस तरफ आकर के, 49 यहाँ देखिए माइनस का है ना, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का। क्योंकि कोई भी चीज अगर माइनस में होता है इक्वल टू के इस तरफ, बराबर के इस तरफ, तो इधर आके क्या हो जाता है, वो प्लस का हो जाता है, इक्वल टू 7y, ठीक है ना। माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, x प्लस 49 में से 7 माइनस करिए, कितना बचेगा, 42। प्लस का साइन इसलिए लगाए क्योंकि प्लस का 49 बड़ा था, उसमें से 7 माइनस कर दिए, ठीक है, इक्वल टू 7y। यहाँ तक समझ में आ गया ना। हमको y का वैल्यू चाहिए और ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, और कोई भी चीज़ अगर इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई में होता है
तो वो दूसरी तरफ आकर के क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर कोई चीज इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी तरफ आकर के वो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। y इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 42/7 इक्वेशन 1। आप स्थिति 1 को, पहला स्थिति जो था उसको आप ग्राफीय विधि में लिख दिए, ठीक है ना। अब दूसरा स्थिति भी दिया हुआ है, तो अब दूसरे स्थिति के लिए लिखते हैं। इधर दूसरे स्थिति में देखिए क्या बोला है, अब से 3 वर्ष बाद। देखिए जब 3 वर्ष मतलब कुछ वर्ष पहले बोला था, कुछ वर्ष पूर्व, तो आप कुछ माइनस कर दिए थे। 7 वर्ष पूर्व था तो आप 7 माइनस कर दिए थे वर्तमान में से। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद, बाद के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या बोला है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी, आफताब की उम्र, 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र। आफताब की वर्तमान उम्र है x और अभी से 3 साल बाद जाना है। 3 साल बाद के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका उम्र बढ़ता जाएगा ना 3 साल तक, तो +3 कर दिए, ठीक है ना, +3। आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 3, ठीक है। उसके बाद उसकी पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद, उसकी पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी, इसकी भी अभी y है वर्तमान में, 3 साल बाद y + 3। यहाँ तक लिख लिए। बस सवाल में कितना सा पड़े, अब से 3 वर्ष बाद, बस क्या किया, लिख दिए 3 वर्ष बाद, वर्तमान में 3 जोड़ दिए, दोनों के वर्तमान उम्र में 3 जोड़ दिए, ठीक है। अब इससे सवाल आगे पढ़ेंगे कि अब क्या कह रहा है सवाल में। 3 वर्ष बाद तक तो बात हो गया है। बोला 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं मतलब कौन, आफताब, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे मतलब आफताब, ये हो गया पुनः प्रश्न से, मतलब दोबारा प्रश्न कह रहा है कि मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे मात्र 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब उस समय जो तुम्हारी आयु होगी ना उसकी 3 गुनी रह जाऊंगा। आफताब बोल रहा है उसकी पुत्री में 3 से गुना कर दिए, यहाँ भी आफताब बोल रहा था उसकी पुत्री में 7 से गुना कर दिए, ठीक है ना। चलिए x + 3 = 3 × y क्या हो जाएगा, 3y, 3 × y 3y प्लस 3 3 जा 9। समझ में आया ना। यहाँ भी आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर y का वैल्यू निकाले ना, वैसे यहाँ पर भी आप y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, y के साथ जो भी प्लस में है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। इक्वल टू किस तरफ जो प्लस में होता है वो इस तरफ आकर के क्या हो जाता है, माइनस में। x + 3 - 9 = 3y। x + 3 पहले लिख दिए, ये प्लस का 9 था, इधर आके माइनस का 9 हो गया, = 3y, ठीक है ना। x प्लस, अब देखिए प्लस नहीं, 9 में से 3 को माइनस करिए, कितना बचेगा, 6। 9 में से, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 3 माइनस किया आ गया 6। और वैल्यू देखिए किसका बड़ा है, मतलब वैल्यू 9 बड़ा है और उसके साथ माइनस लगा है, तो बड़े वाले का साइन लगा देते हैं। x - 6 = 3y। समझ में आया ना, समझ में आ गया ना यहाँ तक। चलिए अब आगे देखिए, ये 3 जो है 3, ये 3 देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, हमको y का वैल्यू चाहिए और ये 3 मल्टीप्लाई में है। और कोई चीज बराबर के इस तरफ अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आकर के वो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया। x - 6 / 3, ठीक है ना, = y। इक्वेशन 2। दोनों स्थिति को आप ग्राफीय वो बीजगणितीय विधि में लिख दिए, बीजगणितीय रूप में आप दोनों स्थिति को लिख दिए, 2 समीकरण आपके पास आ गया है, ठीक है। पहला काम आपका खत्म हो गया है, बीजगणितीय लिख दिए। अब आपको किस में लिखना है, ग्राफीय विधि में लिखना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करिए, पहले तो इसको नोट करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग हल करेंगे ग्राफीय विधि में कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए बस समीकरण 1 और 2 की हमको जरूरत पड़ेगी, समीकरण 1 और 2 की जरूरत पड़ेगी, तो उसको रहने देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफीय विधि में क्या किया जाता है, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ वैल्यू x का चाहिए और कुछ वैल्यू y का चाहिए, तो इधर लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, y = x + 42/7। और समीकरण 2 क्या लिखा है, देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए क्या लिखा है, y =
x माइनस 6/3, y इक्वल टू x माइनस 6/3, y इक्वल टू लिखा हुआ है, लिख दिए। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को भी मिटा देते हैं, इसका काम भी खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना है कि एक बॉक्स बना लीजिए पहले तो, x y, इसके लिए भी एक बॉक्स बना लीजिए x y। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में x का एक वैल्यू अपने मन से कोई सा भी वैल्यू आपको पुट करना है। क्या करना है, x का कोई एक वैल्यू आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, और पुट करते समय वैल्यू जब आप पुट करेंगे इसमें, वैल्यू जब आप x का मान इसमें रखेंगे, x का मान जब आप इसमें रखेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप इन दोनों को ऐड करें तो वो नंबर किसके टेबल में आ जाए, 7 के टेबल में आ जाए। तो हम लोग देखें कि 42 जो है ना 7 के टेबल में आता है ना, 7 6 के 42 आता है ना, 7 के टेबल में 6 बार में 42 आता है ना। तो इसलिए हम x के जगह पर पहला वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, x के जगह पर क्या रख दिए, 0। तो y इक्वल टू 0 प्लस 42/7, तो कितना आ जाएगा 42/7। क्यों, क्योंकि 42 में 0 ऐड करेंगे तो 42 ही रहेगा। ठीक है, 7 से 6 बार में 42 कट जाएगा। जब आप x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसी तरीके से आप x का दूसरा वैल्यू रखिए, 7 के टेबल में आना चाहिए और ये 7 के टेबल में आ रहा है, अगर इसी में और 7 जोड़ दीजिए, इसी में और 7 ऐड करिए, तो 7 प्लस कितना 42/7, 7 x की जगह पर रख दिए 7, x की जगह पर रख दिए 7 प्लस 42/7, 42 और 7 कितना हो जाता है 49/7, और 7 7 जा 49, कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में। आप x का वैल्यू 7 रखे तो y भी कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है ना, अब आपको x का तीसरा वैल्यू रखना है, y इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं, आपके पास जो भी मन करता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो नीचे वाले के टेबल में आ जाए ताकि आपका आंसर अच्छा सा सीधा साधा सा आंसर आ जाए आपका। चलिए x के जगह पर -7 रखिए, x के जगह पर -7, आप प्लस का 14 भी रख सकते थे क्योंकि आपको 7 का टेबल चाहिए, हम -7 रखे। y इक्वल टू -7, y इक्वल टू x का वैल्यू रख दिए -7 प्लस 42/7। घटाइए, कितना बचेगा 35, 42 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 35/7, 7 से कितनी बार में 7 बचे 35, कितना आ गया वैल्यू, कितना आ गया y का वैल्यू 5। आप जब -7 रखे तो आ गया 5। ठीक है, आप यहाँ पर x का 3 वैल्यू पुट किए, y का 3 वैल्यू आ गया सॉल्व करके। ठीक है ना, अब आपको इसी तरीके से समीकरण 2 में भी क्या करना होगा, x का 3 वैल्यू पुट करना होगा। पहला जैसे कि आप यहाँ पर 0 रखे तो यहाँ पर भी आप 0 रख करके देख लीजिए, क्यों, क्योंकि 0 रखेंगे ये गायब, बचेगा 3 और 6 दोनों एक टेबल में आता है। पुट करिए y इक्वल टू 0 - 6/3, 0 में से कुछ भी घटाइए या जोड़िए आंसर सेम रहेगा, /3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, क्या आ गया -2, वैल्यू पुट कर दीजिए -2। ठीक है ना, उसी तरीके से x का दूसरा वैल्यू भी आपको पुट करना है। अब यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं आप, y इक्वल टू, अगर यहाँ पर 6 रखेंगे ना तो 6 - 6 क्या आ जाएगा 0, तो 6 रखिए, 6 x की जगह पर क्या रखना है 6, 6 - 6/0 इक्वल टू, सॉरी 6 - 6 कितना है 3, नहीं, और 6 - 6 कितना हो जाएगा 0/3, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, आंसर क्या आता है 0 ही आता है, नहीं 0 आ गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 0। ठीक है, x 6 रखे तो y कितना आ गया 0। अब कोई वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, कुछ भी रख सकते हैं आप, 6 रख ही दिए, अब यहाँ पर 3 रखते हैं क्योंकि वैल्यू छोटा छोटा रखना चाहिए ताकि आंसर जो है ना, आंसर भी ठीक ठाक ग्राफ बन जाए हमारा। क्या रखते हैं यहाँ पर हम लोग 3 रख दिए, तो y इक्वल टू 3 माइनस x की जगह पर लिखते 3 - 6/3। ठीक है, 6 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 - 3 3, और साइन लगाएंगे किसका, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 6, वो भी माइनस का, इसलिए माइनस लगा दिए, नहीं, और अपॉन में 3। ठीक है, 3 1 जा 3, कट गया ना, कितना आ गया -1। ठीक है, x के जगह पर जब आप 3 रखे, 3 - 6 किया तो -3 आ गया, नीचे भी 3 था, 3 आप कट कर दिए, 3 1 जा 3, कितना आ गया 1, वो भी माइनस का, y इक्वल टू कितना आ गया -1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको जो है ना देखिए, x का 3 वैल्यू रखे और y का 3 वैल्यू मिल गया, यहाँ भी x का 3 वैल्यू रखे और y का 3 वैल्यू मिल गया। अब इसको किस विधि में हल करना है आपको, ग्राफीय विधि में, मतलब आपको ग्राफ बनाना है।
ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखिए इसको कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस, इसको क्या कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस। वाई यहाँ पर प्लस का होता है और यहाँ पर नीचे माइनस का होता है, और इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश और एक्स, ठीक है। सबसे पहले इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का मतलब होता है जहां पर x भी 0 और y भी 0, मतलब इस बिंदु पर जब आप बात करेंगे ना, इस बिंदु पर जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहा है, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मतलब x अक्ष और y अक्ष जहां पर एक दूसरे को कट कर रहा है, वहां पर x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0, ठीक है ना, 0,0। अब इधर x का वैल्यू प्लस में रहता है, धनात्मक रहता है, x का वैल्यू क्या होता है इधर धनात्मक प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। वैल्यू देखते हैं कहाँ तक चाहिए हमको, वैल्यू तो जा रहा है 7 तक और माइनस एक्स का वैल्यू देखिए 7 प्लस में और -7 माइनस तक जा रहा है, तो इधर माइनस में वैल्यू रखिए, अब 1 से 9 तक रख दिए, इधर रखिए अब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसको आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ कॉपी होगा आपके पास, ग्राफ पेपर, उसमें आप ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो आपका ग्राफ ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। हम आपको रफली यहाँ बोर्ड पर जो है ना रफली बता रहे हैं, ये वैल्यू तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। अब ग्राफ में क्या है, ये हम आपको रफली समझा रहे हैं, आप इसको ग्राफ कॉपी में खुद से बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो आप मेरे से हमको बताएंगे, हम आपको दोबारा समझाएंगे इसको फिर ग्राफ में कैसे बनाना है, ठीक है। आप x का वैल्यू प्लस में लिख दिए यहाँ तक 1 से 9 तक, x का वैल्यू फिर से माइनस में रख दिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y का वैल्यू देखिए कहाँ तक चाहिए, 7 तक चाहिए मैक्सिमम। चलिए y का वैल्यू में इधर प्लस का चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ग्राफ हमारा तैयार है, इधर आप और वैल्यू बना सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत जहां तक है वहां तक लिखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब आ जाइए समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में पहला वैल्यू देखिए कितना है, x की जगह पर 0, x की जगह पर क्या है 0 और y की जगह पर 6, x 0 मतलब x इधर नहीं जाना, x 0 और y 6, x 0 पर आ गए और y की तरफ 6 तक चले गए, पहला पॉइंट मिल गया 0,6। देखिए x 0 यहाँ पर क्या होता है, x भी 0 y भी 0, लेकिन ये बोला कि x तो 0 रहने दीजिए, देखिए x तो 0 रहने दीजिए, लेकिन y क्या चाहिए हमको 6 चाहिए, x 0 रहेगा और y 6, तो बोले x 0 यहीं पर है और y 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आगे पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा देखिए कितना 7,7, x भी 7 और y भी 7, x कहाँ तक देखिए 7, x चले आइए पहले 0 से इधर x की तरफ कहाँ जाना है 7 पर, यहाँ पर, और y भी कहाँ 7, y भी 7, तो y देखो y 7 तो यहाँ पर आ रहा है, नहीं y 7 यहाँ पर आ रहा है और x 7 कहाँ पर है देखते हैं, ये रहा थोड़ा सा, तो यहाँ पर मिल जाएगा ना 7,7, ठीक है। आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा, अच्छा बनेगा आपका। फिर देखिए अब फिर से x कितना -7, x -7 यहाँ पर और y 5, x -7 इधर आ गया, देखिए x उधर प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, तो x -7 और y प्लस का 5, तो y प्लस का 5 कहाँ पर, यहाँ कहीं है ना, यहाँ कहीं पर है, यहाँ पर नहीं, तो ये एक और पॉइंट मिल गया, ठीक है। 3 पॉइंट मिल गया ना आपके पास, अब 3 पॉइंट मिल गया, x का 3 वैल्यू रखे थे, y का 3 वैल्यू मिला था, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 3 बिंदु है आपके पास, नहीं 1 2 और 3। अब आपको क्या करना है, इस तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना, तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है, ठीक है। अब आपको ये स्ट्रेट लाइन खींचना है, स्केल से खींचेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए समीकरण 1 का काम खत्म हो गया, अब बात करेंगे समीकरण 2 की। समीकरण 2 में देखिए पहला पॉइंट कितना 0,-2, पहला पॉइंट कितना है 0,-2, x का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू 0 और y माइनस का 2 यहाँ पर आएगा ना, देखिए x 0 और y माइनस की तरफ नीचे आ गए -2, ठीक है, 0,-2। दूसरा कितना है, x चाहिए 6 और y चाहिए 0, x 6, देखिए x 6 और y 0, y ऊपर जाएंगे तब तो बढ़ेगा, y बढ़ना ही नहीं है, y 0 चाहिए, तो बोले इसी लाइन पर रहना पड़ेगा फिर आपको, y 0, 6 इधर चला और y ऊपर जाना था, लेकिन ऊपर में कितना चाहिए हमको 0, तो 0 यहीं पर रह गया, दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए कितना दे रखा है
x3 -1, बोला x तो 3 चाहिए, x3 और y माइनस का 1, यहाँ कहीं पर होगा ना, यहाँ कहीं पर होगा। फिर आपको क्या करना होगा, इस तीनों पॉइंट को मिलाते हुए, इस तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक रेखा खींच देना है, ठीक है। सीधा सीधा आप लाइन खींचेंगे स्केल से, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफीय विधि। ग्राफ आपको खूब अच्छे से बनाना पड़ेगा, ये रफली है, ठीक है, और वैल्यू ये पुट करके बनाना है, ठीक है ना। बस यहाँ बीजगणितीय विधि में आप हल कर दिए थे, ये समीकरण जो आप बनाए थे 1 और 2, ये बीजगणितीय था, और ये कैसा हो गया, ग्राफीय हो गया, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया ना, वेरी गुड।